बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत ने अपना सर उठा लिया है। जहां दस्तयाब है वहां खरीदने की सकत नहीं। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपए का हो गया है। बलोचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 2050 रुपए का हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कोयटा से हमें अपडेट करेंगे अशफत अमान समलानी, कराची से हमें तफसीलात बताएंगे हफ्सा शकील, और लाहौर की सूरत हाल क्या है हमें बताएंगे हाफिज महबूब। मुल्तान से हमें ज्वाइन करेंगे माजिद कलासरा, और फैसलाबाद से तफसीलात बताएंगे शौकत वट्टू। सबसे पहले रुख करेंगे हम कोयटा का, जहां से हमें बताने जा रहे हैं अशफत अमान समलानी। असद बताइएगा, कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आटा मिल भी रहा है या नहीं, और जहां मिल रहा है वहां क्या रेट है? कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों से पूछा तो उनका कहना है कि एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है, जहाँ पर उनको पहले जो कम मिकदार में जो है मिलते जा रहे थे आटा, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। जिसके बाद अब जो है कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो छोटे दुकानदार हैं, परचून के हैं, उनके पास भी आटा ख़त्म होकर रह गया। यहाँ पर जो शहरी है, हमने इनसे भी बात की तो उनको भी मुश्किलात में इजाफा हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तंदूर मालिकान है, इन्होंने भी आटे किल्लत और कीमतों में इजाफे के बाद यहाँ पर जो रोटी की कीमत है इसमें इजाफा या रोटी वज़न कम करने का जो है इन्होंने जो है ऐलान किया, और सरकार पर कोयटा इंतजामिया को मोहलत दी है कि वो एक रेट फिक्स करे जिस पर जो है इनको जो है ये लोग फरोख्त कर सकें, इनकी मर्जी के इनको जो है एक रेट दिया जाए। अगर रेट नहीं दिया जाता तो वो भी हड़ताल करेंगे। तमाम तर सूरत हाल में यहाँ पर जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर कम आमदनी वाले अफराद, और यहाँ पर जो स्टूडेंट तबका है इनको भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर जो आटे की किल्लत है ये ख़त्म करे ताकि इनकी मुश्किलात में भी कमी आ सके। जी ठीक है, इसमें आप हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में भी सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब हमारे साथ हैं। हाफिज बताइएगा, लाहौर में आटे की कीमतों को लेकर क्या सूरत हाल है? शहरी जो हैं वो बिल बिला उठे हैं कि हर चीज़ का जो है महंगाई आ चुकी है। सब्जियों की बात की जाए, फलों की बात की जाए, और अब आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है, जो कि खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। कहीं पे मिल नहीं रहा, जहाँ मिल रहा है वहाँ पे 100 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जब भी बताइएगा, आटा जो है वो मिल नहीं रहा, आपको मिला है और कितना रेट का जो है वो आटा मिल रहा है? भैया सुबह से मैं 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। ये हमारे बाहर ना सनी फ्लोर मिल जाए, उसके बाद तकरीबन को सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। अब मुझे जाके आटा मिला और मैं घर पे दे के दुकान पे आया हूँ। दुकान से भी लेट हुआ हूँ, और दूसरा ये है कि बहुत महंगा मिल रहा है, 100 रुपये पर केजी मिल रहा है, तो क्या करें, किधर जाएं? ठीक है, अगर महंगा भी देना है तो चले आराम से तो मिल सके, बंदे को इतना टाइम तो ना देना पड़े। उनको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए लाइन में खड़ा हूँ, फिर जाके आटा मिला मुझे। बाज़ार की मुतअद्दिद दुकानें हैं, वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, और जहाँ मिल रहा है वहाँ पर भी 100 रुपये केजी के हिसाब से जो है वो आटा मिल रहा है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हुकूमत से जो है वो नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, आवाम काफ़ी परेशान है। हाफिज महबूब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि दुकानदार कहते हैं कि ओपन मार्केट में गंदम का रेट बढ़ने से आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। शहरी क्या कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। मुलाजिम आदमी हूँ, 10,000 का सैलरी है मेरी। 8 बजे का 2 घंटे हो गए आटे के इंतजार में खड़ा हूँ। या खुद खुशी करूँ, या मैं आटा खाऊं, या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूँ? आटा ऐसे ही करें, तुम्हारे सामने देख रहे हैं। कभी आते होता नहीं है, कभी देते नहीं है, गट्टू के सवा देते, भगा देते। भाई इतनी है कारोबार, सुबह के पीछे कारोबार होते नहीं, बंदा भूख से शाम को सो जाता है। भाई कहाँ मरे? लोगों का रद्द अमल आपने जाना, वो शदीद परेशान है। अब कराची का रुख करेंगे। कराची से हफ्सा शकील हमारे साथ हैं। हफ्सा बताइएगा, कराची में क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कहते हैं? मुल्क भर में इस वक्त आटे का बहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आटा जो है वो मार्केट से गायब है। आटा सरकारी नरखनामे पे तो क्या, बढ़ते हुए दामों पर भी आवाम को जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आवाम में जो है वो शदीद परेशानी देखी जा रही है। हमने आवाम से बात की, उनका यही कहना था कि आटे का बहरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुल्क में सैलाब आने के बाद से ही चीज़ों में जो है वो अशिया खुर्दनोश में कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। पहले सब्जियों की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया था, उसके बाद दूध और दही की कीमतों में, और अब आटे की जो कीमत है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके साथ ही साथ आटे की जो है वो किल्लत भी देखी जा रही है। आटा दुकानों पर काफ़ी जो है वो दस्तयाब नहीं नज़र आ रहा है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि पीछे से जो है उनको माल बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे वो आटे को जो है वो महंगे दामों पर देने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत से यही मुतालबा करती दिखाई दी है कि जल्द अज जल्द इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, आवाम से रिलीफ का मुतालबा कर रही है आवाम। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है माजिद कलासरा, उनसे वहाँ डिटेल जान लेते हैं कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी माजिद।
मार्केट्स में जो है वो आटे के रेट्स में बेशुमार जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 15 किलो आटे के थैले की बात करें तो मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1410 रुपए में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ 10 किलो जो आटे का थैला है प्राइवेट रेट्स पर जो है वो दुकानों में जो है वो 980 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो 10 किलो आटे के थैले का रेट जो है वो 490 रुपये जो है वो रखा गया था। और दूसरी जानिब 20 किलो आटे का थैला जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो 980 रुपए में जो है वो फ़रोख्त होना था। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सरकारी रेट्स पर जो है वो आटा दस्तयाब भी शहरों को नहीं हो रहा। फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा इस टाइम जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में शहरी जो है वो लेने पर मजबूर हो चुके हैं। और चक्की वाले आटे की बात करें तो चक्की वाला जो आटा है फ़ी किलो के हिसाब से उसकी कीमत 105 रुपये से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर जिससे गरीब आवाम को रिलीफ मैसर आना था वहाँ पर भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और शहरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस महंगाई को कम करें ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। जी, अभी फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से शौकत भट्टू हमारे साथ हैं। शौकत से जानते हैं। शौकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? बाज़ारों में जो आटे का थैला है वो 1500 से 1700 रुपए का जो है वो 15 किलो का थैला फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। इसके साथ साथ जो है वो चक्कियों पर जो आटा है वो 100 से 120 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं और जो नहीं खरीद सकते वो जो है वो फाका कशियों पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी किस तरह से परेशान है। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? मेरी अपनी जो उनकी सैलरी है वो 15,000 रुपये है। आप मुझे ये बताएं उस 15,000 में मैं आटा खरीदूं या मैं बच्चों की फीस भरूं या मैं घर का निज़ाम चलाऊं। बाज़ारों में जो है वो आटे समेत दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है शदीद परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करे ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बलोचिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक सदर बदरुद्दीन काकड़ ने आटे और गंदम की किल्लत का जिम्मेदार बलोचिस्तान हुकूमत को ठहरा दिया है। कहा कि मसले को फौरी हल न किया गया तो संगीन बहरान पैदा हो सकता है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा आटा 2300 रुपये 20 kg में यहाँ फरोख्त हो रहा है और लोग ख़रीद रहे हैं बअम्र मजबूरी और गवर्नमेंट के नाहिली की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने गंदम के शोबे में 1 रुपये की भी सब्सिडी नहीं रखी है अपनी प्रोविंशियल PSDP में, जबकि पंजाब जैसे सूबे जहाँ ज़राई सूबा है वहाँ पर 200 अरब रुपये गंदम और आटे पे सब्सिडी के लिए रखे गए हैं और वहाँ पर 980 रुपये का 20 kg का थैला है। और बलोचिस्तान से आपने जाना क्या कहना था उनका, जबकि अभी हम आपको बताएंगे कि आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है और रोटी जो है पुरानी कीमत पर नहीं बेची जा सकती। बलोचिस्तान तंदूर एसोसिएशन के सरबराह ने क्या कहा है, आइए ये भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त 100 किलो kg आटा 6000 पर उस टाइम 6000 रुपये पे था, जो कि अब 12,000 रुपये पे है। गैस फी यूनिट 14-15 महीने पहले 14 रुपये पे था, अब 36 रुपये यूनिट है गैस की। अब हम कैसे इस महंगाई में 25 रुपये पर 300 ग्राम रोटी कैसे दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे अस्पत अमान समलानी। कराची से हफ्सा शकील ने हमें सूरत हाल बताई कि कराची में क्या सूरत हाल है। लाहौर से हाफिज़ महबूब ने हमें अपडेट किया। हाफिज़ महबूब, आपका भी बहुत शुक्रिया। माजिद कलासरा और शौकत भट्टू ने भी हमें सूरत हाल बताई। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, लोग परेशान हैं और आटा मार्केट से शॉर्ट होता जा रहा है। आटे की इंतहाई किल्लत है। ये तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ताहिर हनीफ साहब हमारे साथ हैं। ताहिर हनीफ साहब से जानते हैं कि वजह क्या है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि एक तरफ तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पर अगर है तो मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं आटा लेने जाते हैं, दुकानदार कहते हैं कि आटे की शॉर्टेज है, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो हमें गंदम दे रही है, जितनी भी हमें गंदम लाहौर में जो रेट दे रही है 3900 बोरी दे रही है, ठीक है। अच्छा, 39,000 बोरी दे रही है। उसका हम आटा बना के 1,36,000 बैग रोज दे रहे हैं मार्केट में। उसके अलावा जो डिमांड है हमारे लाहौर की वो है 2-2.5 लाख बैग की। जो दूसरा गैप है वो हमारी मिलें अपने प्राइवेट आटे से, फाइन आटे से पूरी कर रही है। वो आटा नहीं है, वो सुपर फाइन होता है जिसका रेट इस वक्त 1400 रुपये हो गया है।
क्योंकि मार्केट में गंदम की कीमत ज्यादा हो गई है, उस वजह से रेट ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी गंदम का रेट इंक्रीज किया, तो उसने अपने लीज पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया है। वो 20 तारीख से अभी 2300 रुपया पर मन के हिसाब से गंदम देंगे हमें, और उसका आटे का जो रेट निकलेगा 1350 से लेके 1375 निकलेगा। 20 तारीख के बाद आटा आपको आम आटा जो गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड आटा है वो 1350 से 1375 पे मिलेगा, और जो प्राइवेट आटा होगा जो हमारा 15 किलो सुपर फाइन है वो कम से कम 1600 रुपए में मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हनीफ साहब आपके वक्त के लिए। और अब कुछ बात करेंगे महंगी बिजली की। तो बिजली मजीद महंगी हो गई है, आवाम पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को आवाम की परेशानी का कोई एहसास नहीं, ये हमें मार कर दम लेंगे। बिजली ना होने की वजह से देखिए मेरा कारोबार बंद है, शाम को बच्चों को क्या खिलाए, और बिजली होती है तो डर के मारे उसको चला नहीं सकते, इतना बिल आता है तो वो हम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पहले बिल आते थे 20-25 हज़ार रुपया, अब आया है 90,000 रुपया। 30,000 रुपया सैलरी है तो 20-25 हज़ार रुपये बिल कैसे देगा? जो कि एक आदमी का 1500 आता था वो 5,000 आ रहा है, वो क्या करेगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा? ये टैक्स बस खत्म किया जाए। 600 रुपये डेढ़ी कमाने वाला 10,000 रुपये मकान का किराया भरे, बिजली का बिल भरे, बच्चों का पेट भरे। बड़े बिल आ रहे हैं यार, दूसरे तीसरा महीने में डबल बिल आ रहे हैं, गरीब बंदा कितने जाए। हमारी हुकूमत से अपील है कि कुछ रहम करें हम पर। 26 रुपये 30 रुपये यूनिट जब पड़ेगा एक बंदे को, गरीब बंदा जो 200 यूनिट चलाता है उसका बिल 7-8 हज़ार रुपये आ रहा है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों और लोड शेडिंग की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, कारोबार मुतासिर हो गए हैं। लाहौर से नुमाइंदा न्यूज़ मुबीन हैदर से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुबीन बताएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में? बिजली आती नहीं, बिल पूरे आ जाते हैं, लोगों के कारोबारी हालात जो है मुतासर होकर रह चुके हैं, घर के मामूलात मुतासर होकर रह चुके हैं। ख़वातीन कहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी घरों के धर्म भरम हो चुके हैं, घर के जो काम काज हैं बिजली के वो भी अधूरे रह जाते हैं। मर्द हज़रात बताते हैं कि जो कारोबारी मामूलात वो तक ख़राब होकर रह चुके हैं। एक शहरी मर्द मौजूद हैं तो जानते हैं कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, इसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना और क्या सूरत हाल है इसकी? बिजली ना होने की वजह से देखिए मेरा कारोबार बंद है, शाम को बच्चों को क्या खिलाए, और बिजली होती है तो डर के मारे उसको चला नहीं सकते, इतना बिल आता है तो वो हम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पीपल पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या PTI हो, तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आवाम का सोचना, इस मुल्क का सोचना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा ज़र्रा बराबर गैरत है तो काला बाग डैम बना दे। जैसे कि का कहना है कि डैम बनाना ज़रूरी है, आइंदा आने वाली नस्लों की खातिर, मुल्क की खातिर। हुकूमत को चाहिए संजीदगी के साथ इस तरह के इकदाम उठाए जिससे जो पाकिस्तान है इसकी आने वाली नस्लों को सुकून मुहैया किया जा सके, बिजली की लोड शेडिंग का जो मसला है इसको हल किया जा सके और आवाम को रिलीफ दिया जा सके। जी, लोग हैं कि एक के बाद एक परेशानी का सामना है। अभी आपको डेंगू की सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। कराची में डेंगू के वार जारी हैं, 125 अफराद शिकार हो चुके हैं। 24 घंटों में मर्ज 7 मरीजों की जिंदगियां निकल चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस्लामाबाद में भी डेंगू में मुब्तला एक और शख्स चल बसा। मरने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 240 मरीज सामने आ गए हैं। मजीद सूरत हाल रिपोर्ट में जानिए। मुल्क भर में डेंगू बुखार तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में 8 अफराद डेंगू बुखार से लुकमाए अजल बन गए। सिर्फ कराची में एक रोज में 7 अमवात रिकॉर्ड की गयी। रवां सीजन में डेंगू मच्छर से बुखार में मुब्तला होकर मरने वालों की तादाद 9 हो चुकी है। मजीद 125 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। अब तक तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3667 हो गई है। इधर इस्लामाबाद में 24 घंटे में एक शख्स डेंगू बुखार से चल बसा, जिसके साथ मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। वफाकी हुकूमत में 75 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में 743 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। बेशतर मरीज दही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में 24 घंटे में डेंगू के 115 मरीज सामने आए। मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ डेंगू वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और हुकूमती सतह पर क्या इकदाम किए जाने चाहिए, जान लेते हैं। डॉक्टर दुर्रनाज जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इस सूरत हाल में हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए कि इस डेंगू फीवर से बचा जा सके? डेंगू इस दफा जो है वो कुछ ज्यादा ही, उसका जो स्ट्रेन आया है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों के ऊपर। तो उसमें मैं एक्चुअली सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी
उस पर डिमांड आ रही है इस वक्त प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन या मेगा यूनिट्स की। तो उसके सिलसिले में ये मैं बोलूंगी कि दैट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ फिजिशियन क्लिनिशियन कि वो क्या समझता है। क्रिटिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर होनी चाहिए कि उसको मिनट टू मिनट डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। सैलाब ने घर छोड़ा ना ठिकाना, मुतासरीन अब बीमारियों का निशाना बन रहे हैं। कोट डीजी में 2 बच्चे गैस्ट्रो से इंतकाल कर गए। इंतजामिया की जानिब से गैस्ट्रो को कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। अब तक 15 अफराद गैस्ट्रो से जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि सैलाब ने घर छोड़ा है ना ही ठिकाना, मुतासरीन अब बीमारियों का निशाना बनते जा रहे हैं। कोट डीजी में 2 बच्चे गैस्ट्रो से इंतकाल कर गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 15 अफराद गैस्ट्रो से जाँ बहक हुए। उधर कोटरी बिराज पर सैलाबी रैला कच्चे के इलाके में तबाही मचा रहा है। हजारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर शेख से। जी नासिर। जी, मुल्क भर में होने वाली बारिशों और सैलाबी पानी जो है वो दरियाए सिंध के आखिरी बैराज से गुजरता हुआ अब समंदर की तरफ जा रहा है। इसे कोटरी बैराज जो कि पाकिस्तान का आखिरी बैराज है और ये बैराज जो है वो तकरीबन जो है वो 60 साल की इसकी उम्र है। इसमें इसने 15 जो है वो सैलाबों को देखा है। यहाँ से 15 सैलाब गुजरे हैं। वो आखिरी सैलाब 2010 के अंदर यहाँ से हुआ था, जिसमें 8.5 से 9 लाख क्यूसिक पानी गुजरा था। इस वक्त यहाँ पर जो है वो 6.25 और 6.5 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है। इस जो है वो दरिया की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 9 से 9.25 लाख की है। यहाँ पर जो है अभी इस तरह के कोई ख़तरात तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो है कच्ची आबादियाँ अभी जामशोरों की ही एक जो है वो मल्ला आबादी भी यहाँ डूबी है, जिसके लोग बंद के साथ बैठे हुए जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कोई इमदाद नहीं दी जा रही। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे बुखार और जिस्म दर्द के हवाले से, डेंगू के हवाले से भी हमने आपको बताया कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। अब कुछ दीगर खबरों की जानिब पढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुल्क की इकॉनमी की। अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तानी रुपए समेत यूरो, जापानी यन और बरतानवी पाउंड को अपने करीब भी भटकने नहीं दे रहा। मकामी और आलमी करेंसी मार्केट में डॉलर की अजारादारी बरकरार है। 1 सितंबर से अब तक अमेरिकी डॉलर 12 रुपये महंगा हो चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी रुपया मुसलसल गिर रहा है। अमेरिकी डॉलर किसी सूरत रुपए को मजबूत नहीं होने दे रहा। 1 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत 12 रुपए बढ़कर 231 रुपए से तजावुज कर चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने दावा किया था बस IMF का मायदा तय पा जाए फिर पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। मायदा तो हो गया, लेकिन डॉलर की खुश्क साली ने रुपए को बेसमर करके रख दिया। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 47 करोड़ डॉलर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जुलाई और अगस्त में 6 अरब 29 करोड़ डॉलर का खसारा हो चुका है। यूरो, जापानी येन और बरतानवी पाउंड डॉलर के मुकाबले में 20 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान पोलो टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो जोन E वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तानी टीम ने पहले प्लेऑफ मैच में भारतीय पोलो टीम कोनंदा पोलो क्लब से 5-4 से शिकस्त दी है। दूसरे प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान ने भारत को ईस्ट रेंड पोलो क्लब जोहान्सबर्ग में 4 गोल से शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप अमरीकी शहर वेलिंगटन में 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मुनक्किद होगी। ट्विटर के बड़े शेयर होल्डर्स का अहम इजलास आज अमेरिका में होगा। शेयर होल्डर्स की अक्सरियत ट्विटर की एलोन मस्क को फरोख्त करने की हामी है। इस वक्त मार्केट में ट्विटर के शेयर की कीमत $41 है। एलोन मस्क ने $54.20 फी शेयर में ट्विटर खरीदने की पेशकश की है। $54 अरब डॉलर की खरीदारी के इस मुआहदे से एलोन मस्क दस्तबरदार होना चाहते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि कंपनी ने जाली अकाउंट होल्डर से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की हैं। आज शेयर होल्डर्स के इजलास में ट्विटर की फरोख्त का हतमी फैसला हो जाएगा।